हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। बच्चों, सीयूटी के थ्रू अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा और आपके लिए कौन कौन से कॉलेज ऐसे हैं जहां से आप सीयूटी के थ्रू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन करा सकते हैं। इसके लिए आपको 12th में कितना परसेंटेज चाहिए, 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर चाहिए, ये पूरी चीजें आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आप सभी लोगों से मैं एक बात बोलना चाहता हूं, आप अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, घर से बाहर निकलना चाहते हैं, तो ये सीयूईटी एग्जाम आप सभी लोगों के लिए भाई एक वरदान साबित होगा। एक ऐसा एग्जाम जिसके थ्रू आप इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, वहां पे रह सकते हैं और डिफरेंट टाइप के कोर्सेज, जैसे कोई बच्चा बीटेक करना चाहे तो सीयूटी के थ्रू बीटेक भी कर सकते हो। मैंने बताया भी आप लोगों की बीटेक के लिए कौन कौन से कॉलेजेस सीयूटी के थ्रू मिलते हैं। बीएससी, बायोटेक, बीसीए, बीबीए, कोई भी कोर्स, बी फार्मा, आप सब कोर्स इस सीयूटी के थ्रू कर सकते हैं, वो भी इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, टॉप मोस्ट कॉलेज के थ्रू, जहां पे आप सभी लोगों का फीस नाम मात्र का लगता है। साथ में आप लोगों के लिए हॉस्टल, रहने के लिए और साथ में लाइब्रेरी पढ़ने के लिए वहां पे ये सब चीजें दी जाती हैं, बशर्ते ये उन्हीं को मिलता है जो भाई पढ़कर इसे निकालते हैं। ये आसान इसलिए आप लोगों के लिए होता है क्योंकि इसमें केवल क्लास 12th का सिलेबस पूछा जाता है, 11th का कोई भी चीज इसमें नहीं पूछी जाती है। बाई चांस आपने 11th में नहीं भी पढ़ा हो तो आप 12th में तो पढ़े ही होंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, और वही चीज आपके बोर्ड एग्जाम जैसे ही होते हैं उसके 2-3 महीने बाद इसका एग्जाम होता है, मई जून के महीने में। तो आप आराम से दे के सिलेक्शन ले सकते हैं, आराम से आप एक अच्छे कॉलेज से अपने पूरे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं सभी से बोलना चाहता हूं, आप जरूर सीयूटी का फॉर्म भरें, फरवरी के महीने में आता है फॉर्म, इसका जरूर भरें और मेहनत करें, इसको निकालें। क्योंकि आप कोई भी चीज करना चाहते हो जिंदगी में, अगर एक अच्छे जगह से करोगे ना तो वहां पे अच्छे लोगों का साथ मिलेगा और आगे आप चाहोगे। ठीक है, चलिए मेन मुद्दा हम लोग आज चलते हैं इस पे कि सीयूटी से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जान ले, कुछ मेरे भाई ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं कि बीएससी नर्सिंग होता क्या है। देखो, बीएससी नर्सिंग जो है एक प्रकार का कोर्स होता है जिसको करने के बाद आप हॉस्पिटल में एज ए नर्सिंग स्टाफ के रूप में आपका अपार्टमेंट होता है वहां पे, और उसमें आप डॉक्टर का सहयोग करते हैं। डॉक्टर जो दवा देता है वो आप पेशेंट को दोगे, और साथ में हॉस्पिटल का जो प्रशासनिक कार्य होता है उसमें भी आप सहयोग करोगे, उसमें भी बीएससी नर्सिंग वाले सहयोग करते हैं, नोडल ऑफिसर वगैरह बनते हैं। एक तरह से समझ लीजिए डॉक्टर आप लोग हो जाओगे, क्योंकि डॉक्टर हमेशा पेशेंट के साथ नहीं रहता है, आप ही पेशेंट के साथ रहोगे। पेशेंट की जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको आप सॉल्व करोगे, उनके साथ रहोगे, उनको मेंटल और जितना भी हेल्प आपको देना होगा आप दोगे। और अगर बात करें सैलरी के लिए तो सैलरी इसमें बहुत अच्छा खासा सैलरी सब लोग पाते हैं, क्योंकि आप समझ ही सकते हो कि मतलब आप देखे होंगे हॉस्पिटल्स में सब लोग रहते हैं। अब इसमें गवर्नमेंट जॉब भी निकलता है नर्सिंग के लिए, उसमें भी बहुत अच्छा सैलरी मिलती है। ठीक है, कौन कर सकता है बीएससी नर्सिंग, ये दिमाग में आता है। तो चलिए कौन कर सकता है, तो सबके सब लोग कर सकते हैं, आप चाहे मेल हो, यानी आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सबके सब लोग ये बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। लेकिन केवल वही कर सकता है जो कक्षा 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पढ़ा हो। मैथ वाले भैया ये बीएससी नर्सिंग का कोर्स नहीं कर सकते, मैथ वाले भैया ये बीएससी नर्सिंग का कोर्स नहीं कर सकते। अच्छा, बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के लिए सीयूटी के अलावा और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, लेकिन वह सब एग्जाम जो होता है एक तरह से टफ होता है, इसलिए क्योंकि उसमें 11th का भी सिलेबस पूछा जाता है, 12th का भी सिलेबस पूछा जाता है, दुगना पढ़ना पड़ेगा, आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा 1 साल का, तब जाके हो पाता है। नीट के थ्रू भी आप बीएससी नर्सिंग के बहुत कॉलेज लोग एडमिशन देते हैं, लेकिन उसमें नीट का लेवल आप लोग जानते हो, उसमें 11th और 12th दोनों का पूछा जाता है। इसलिए आप लोगों के लिए ये सीयूटी एक तरह से बढ़िया ऑप्शन है। बीएससी नर्सिंग अगर करना चाहते हो तो आप समय बिना बेकार किए आप नाम मात्र की फी में बहुत सारे कॉलेजों से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सीयूटी से बीएससी नर्सिंग के कौन कौन से कॉलेज मिलते हैं। ये कॉलेज बात करने से पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि सीयूटी में कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कॉलेजों में। देखिए, एक बात समझिएगा, हर कॉलेज अपना
अलग अलग सब्जेक्ट पर एडमिशन लेता है, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। देखिए सीयूटी में मुख्य रूप से अगर आप साइंस से हैं तो आपको ये सब सब्जेक्ट पढ़ना होगा। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होगा आपका, है ना, एक जनरल टेस्ट होगा, और मैथ और इंग्लिश, क्योंकि देखो सॉरी हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक आपको पढ़ना होगा। आपके लिए बढ़िया, अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो इंग्लिश को ही पढ़िएगा, क्योंकि कुछ कॉलेज केवल इंग्लिश को कंपलसरी किए भैया, इंग्लिश में अगर पास रहोगे तभी मैं एडमिशन दूंगा, वरना फिर नहीं दूंगा। तो इंग्लिश जरूर पढ़ना, आप हिंदी भूल जाओ, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश हिंदी के अलावा और इसमें लैंग्वेज होते हैं, और लैंग्वेज होते हैं इसमें, कम से कम 17-18 लैंग्वेज होते हैं। तो आपको उन सभी लैंग्वेज से गुजराती से कोई मतलब नहीं है, वो इसलिए मैंने नहीं लिखा है। डोमेन सब्जेक्ट में और सारा सब्जेक्ट होता है, इतिहास, भूगोल, सब कुछ होता है, लेकिन आप साइंस से हो, केवल हम तैयारी साइंस वालों को करा रहे हैं, तो साइंस से ही आप रहोगे तभी बीएससी नर्सिंग में आप एडमिशन ले पाओगे। तो साइंस के सब्जेक्ट ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको पढ़ना होगा। और ये जनरल टेस्ट लमसम सभी के लिए सेम पढ़ना होता है, ठीक है। जनरल टेस्ट में 3 चीजें होती हैं, रीजनिंग, मैथ और जीके, जीएस, करंट अफेयर, ये होता है, ठीक है। ये आपको 3 चीजें पढ़नी होंगी, ठीक है। ये आपको पढ़ना होगा सीयूटी के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेज है और कॉलेज क्या पूछता है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं भाई एलिजिबिलिटी क्या है, आपको 12th में कितना परसेंटेज चाहिए। तो भैया 12th में देखो एलिजिबिलिटी सबके लिए एक ही है, इसलिए मैं बार बार इसको नहीं लिखवाया हूं। ये है एलिजिबिलिटी में क्या है, आपको 45% होना चाहिए, कम से कम 45% होना चाहिए क्लास 12th में। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपकी सब्जेक्ट होनी चाहिए, तभी आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो बीएससी नर्सिंग में, अन्यथा फिर आपको नहीं मिलेगा। अगर 12th में 45% से कम रहेगा तो एडमिशन नहीं मिलेगा, और ये सब सब्जेक्ट नहीं, मान लीजिए आप बायोलॉजी या मैथ लियो तो एडमिशन नहीं होगा। आप भले ही सीयूटी का एग्जाम दे लो, लेकिन जब एडमिशन के लिए कॉलेज में जाओगे तो भैया कहेगा भैया आप 12th में बायोलॉजी नहीं पढ़े हो, तो आपका एडमिशन हम नहीं लेंगे, ठीक है, सीधी सीधी बात। इसलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले ही केवल 12th का, सॉरी सीयूटी के एग्जाम सब लोग दे सकते हैं। अगर आप मैथ से हो तो बीटेक कर सकते हो, लेकिन हाँ बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते, ठीक है। बात कर लेते हैं, पहला कॉलेज जो है एपेक्स यूनिवर्सिटी है आपका, ठीक है। इसके थ्रू आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो। और ये एपेक्स यूनिवर्सिटी केवल जनरल टेस्ट के नंबर पर आपका सिलेक्शन करता है, यानी आप केवल ये जनरल टेस्ट का ही पेपर दो, ये सब ना दो पेपर, ये तीनों पेपर ना दो, केवल जनरल टेस्ट का नंबर आपका जोड़कर एपेक्स यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देगा। इसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के नंबर पे कोई मतलब नहीं है, जनरल टेस्ट के नंबर पे आपको एडमिशन देगा। इसी तरह से सब यूनिवर्सिटी अपना अपना अलग अलग सब्जेक्ट बना रखे। इसी तरह से देखो अरुणाचल यूनिवर्सिटी है, ये भी आपका बीएससी नर्सिंग कराती है, तो ये केवल और केवल आपके जनरल टेस्ट के नंबर पर एडमिशन दे देती है, और साथ में जीएनएम का भी कोर्स कराती है। जीएनएम क्या हो आप लोगों को पता है, का भी ये कोर्स कराती है अरुणाचल यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी आईईएस यूनिवर्सिटी, भोपाल में यह है शायद, हाँ भोपाल में है। ये देखिए इंग्लिश और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के नंबर पर आपका एडमिशन देती है, यानी कि ये जनरल टेस्ट के पे एडमिशन नहीं देती है, बस जनरल टेस्ट से आपके ये 2 यूनिवर्सिटी आपके एडमिशन दे रही है। तीसरा यूनिवर्सिटी जो मैंने बताया आईईएस यूनिवर्सिटी, जो कि सीयूटी के थ्रू देता है एडमिशन, ये आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के नंबर को जोड़कर एडमिशन देता है। बात समझ में आ रही है ना आपको, ये जो है जनरल टेस्ट के नंबर पे सिलेक्शन देता है, एडमिशन मतलब लेता है इसका नंबर जोड़कर, ये भी आपके जनरल टेस्ट के नंबर पर एडमिशन लेता है इसका नंबर जोड़कर, लेकिन ये जो है आपके इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के नंबर पर जोड़कर एडमिशन लेता है। चौथी यूनिवर्सिटी देखो, ये आपका है ये IIMT यूनिवर्सिटी है, ये आपका केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के नंबर को जोड़कर एडमिशन लेता है, ठीक है। अच्छा यूनिवर्सिटी, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, अब ना नेक्स्ट यूनिवर्सिटी देखो, ये आपके सामने है, ये केवल आपके जनरल टेस्ट के नंबर पर आपका एडमिशन देता है। इस तरह से मैंने आप सभी लोगों के लिए कुछ यूनिवर्सिटी जो अच्छे यूनिवर्सिटी थे अभी तक जो लिस्टेड थे वो मैंने आपको दिया है। आगे यूनिवर्सिटी अगर कोई ऐड होती है या कोई भी यूनिवर्सिटी कुछ भी होता है बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड, तो मैं आपको जरूर आके बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई भी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लीजिएगा। ये अल्फा सीयूटी चैनल है, यहाँ पे सीयूटी की तैयारी भी कराई जाती है। आप देखोगे प्लेलिस्ट में पुरानी तैयारी भी हुई है, ठीक है, वहां से भी आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं, या फिर आप हमारे द्वारा एक बैच भी सीयूटी के लिए डेडिकेटेड बैच चलाया जा रहा है, जिसमें केवल साइंस के बच्चों का एडमिशन लिया जा रहा है। साइंस के बच्चे मतलब कुछ लोग मार्केट में इतिहास, भूगोल, जियोग्राफी सबका तैयारी करा रहे हैं, एलएलबी, वेलएम में क्या क्या सब तैयारी करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे केवल साइंस के जो बायोलॉजी और मैथ के बच्चे उन्हीं का एडमिशन लिया जा रहा है और उन्हीं की तैयारी बढ़िया तरीके से एक बढ़िया माहौल में कराई जा रही है। आप सभी लोग हमारे साथ इस बैच में भी जुड़ सकते हो अच्छी तैयारी के लिए। बैच का नाम है लक्ष्य बैच, जिसमें आपको पूरा तैयारी कराई जाएगी।
है ना। आपको बुक भी लेने की जरूरत नहीं है, नहीं कोई मॉक टेस्ट लेने की जरूरत है, सब चीजें आपको इसमें मिलेगा। इसमें देखो लाइव क्लास मिलेंगी, आपको लाइव आके पढ़ाया जाएगा हिंदी मीडियम से और बाइलिंगुअल करके, ठीक है। और साथ में आपको क्लास नोट्स का पीडीएफ दिया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको बुकलेट दी जाएंगी। बुकलेट मतलब आपको कोई अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप इसे कर लेना, ठीक है। कोई भी बुक मार्केट से लेने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस के लिए भी दी जाएगी आपको। और मॉक टेस्ट आपको, ऑनलाइन पेपर है तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेगा। साथ में प्रैक्टिस क्लास और डाउट क्लास ग्रुप भी रखा जाएगा, ताकि आप सभी लोगों को कोई डाउट भी ना हो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंतिम समय आप लोगों की तैयारी कराई जा रही है सीयूटी के। आप सभी लोग लक्ष्य बैच को ज्वाइन करके एक बार देख सकते हैं, या फिर एक बार डेमो लेके देख सकते हैं कैसी हो रही है तैयारी। उसके बाद अगर पसंद आए तो ज्वाइन करिएगा, ना पसंद आए तो भैया मत करिएगा, ठीक है। लेकिन मैं यकीन बता रहा हूं, अगर इसके पीडीएफ का ही केवल आप ना स्टडी मटेरियल का डेमो ले लेंगे ना, तब पर भी आपको समझ में आ जाए कि हाँ भैया हमारे लायक चीज है और हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस एक पैसा आपका बर्बाद ना हो इसलिए मैं बता रहा हूं। अगर ना पसंद आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप जहां से पसंद आए वहां से कर सकते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि कोई बच्चा हमसे ज्वाइन करके उसको कोई दिक्कत हो, है ना। बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो, पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ में हम लोग मेहनत करते हैं, और मेहनत के दम पे ही आप लोगों के साथ सामने खड़े हैं, जीरो से शुरू किए थे, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, एक बार पसंद आए तो आप इस बैच का हिस्सा बनिए और दिल लगा के पढ़ाई कीजिए, लापरवाही मत कीजिए। निश्चित रूप से आप सिलेक्शन पाओगे मन चाहे कॉलेज में, ठीक है। तो ज्वाइन करने के लिए आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर ये नंबर है 930-577-1375, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। एक बार समझ सकते हो, एक बार कॉल करके जरूर आप समझिएगा, आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसके रिलेटेड और कोई चीज आपको जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आगे आपके साथ खड़े मिलेंगे, ठीक है। सभी को जय मां सरस्वती, नमस्कार।